silent. Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to meet and have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस एंड चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी चल रही हों, स्मूथ चल रही हों, प्रिपरेशन जो है आपके अकॉर्डिंग, आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रहा हो, जो भी आपने अपने आप को टास्क अलॉट किया हुआ है, मेक श्योर दैट वो आपका कंप्लीट हो रहा हो। इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ से मेन से सवाल बनता है और ये नया नहीं है। अब मेरी बात समझो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, ये आर्टिकल मैंने आपको इस पे बहुत से एडिटोरियल्स हिंदू के अंदर आज से 2-3 महीने पहले आए हैं। इतने आए हैं कि मैंने हर एक आर्टिकल को, एडिटोरियल को कवर किया है इन डिटेल, इन डेप्थ, 2-3-4 बार, पता नहीं कितनी बार इसकी कवरेज हमने करी है जब ये एक्ट्स जो हैं ये न्यूज़ में रहे थे उस टाइम पे। तो आई ऑलवेज से मेक श्योर कि आप अपने शॉर्ट नोट्स और अपनी रिवीजन कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हो देन बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये आज उसका एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है कि अगर आप रिवीजन कर रहे हो बैक टू बैक जो भी कवर किया है तो ये आप इजीली रिकॉल कर सकते हो। और जिन्होंने रिवीजन नहीं करी, अच्छा कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारी रिवीजन भी सही चल रही है या नहीं चल रही, तो ये सेशन आज आपको बता देगा कि आपकी रिवीजन सही चल रही है या नहीं। अगर आपको ये आर्टिकल याद है, इसके पॉइंट्स याद हैं, इस एक्ट के फीचर्स याद हैं, इसका हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी कवर किया था, अगर आपको वो सब याद है दैट मीन्स योर रिवीजन इज गोइंग वेल। अगर नहीं याद तो इसका मतलब थोड़ी कमी है रिवीजन में। तो मैं वैसे आपको ये एक्ट पूरा आज कवर करवाऊंगी वंस अगेन, क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया है, बट यू गाइज मेक श्योर कि आप अपनी रिवीजन को फिर और टाइम दें। अदरवाइज क्या होगा, हम पढ़ते सब कुछ चले जाएंगे लेकिन 2-3 महीने बाद बत्ती गुल हो जाएगी क्योंकि कुछ याद ही नहीं है। फिर अगर आज कुछ याद नहीं है इसका मतलब रिवीजन नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो दीज आर द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर टुडे। आई टेक इट अप इन डिटेल वन बाय वन इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। सो लेट्स स्टार्ट। पहला तो आपका है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है, कैसा फ्लोरा, कैसा फना और अगल बगल कौन से हैं, कॉरिडोर बनता है मैप में। आज हम खुद यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को देखेंगे, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन यू हैव इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन। कैसा मिशन है ये, क्यों न्यूज़ में है, सबने स्मार्ट सिटीज़ के बारे में, इस मिशन के बारे में सुना ही होगा। तो ये आपका जीएस पेपर 2 से भी लिंक करता है। किससे? गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, वेलफेयर स्कीम्स एंड अदर वन लाइक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, उनसे भी डील करता है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंटर्स बन सकते हैं इससे, राइट। सो कौन सी मिनिस्ट्री इससे एसोसिएटेड है, अभी इंडिया के स्मार्ट सिटीज मिशन का करंट स्टेटस क्या है, उसके रिगार्डिंग जो फाइंडिंग्स हैं, कौन सी लीडिंग सिटीज़ हैं और कौन सी सिटीज़ हैं जो भी आप बोल सकते हो कि ओवरऑल थोड़ा सा बॉटम पे आती हैं, तो वो सब कुछ हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू कवर करेंगे। इंडियाज स्मार्ट सिटीज मिशन। देन आई हैव सेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके क्या फीचर्स हैं इस एक्ट के, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसमें क्या क्रिटिसिज्म आ रहा है, वो सब कुछ कवर करेंगे क्योंकि हमारे लिए हर एक एंगल इसका इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव दिस त्रिशक्ति प्रहार। ये क्या है, कैसी एक्सरसाइज है, डिफेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम से यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, सो दिस इज द लिस्ट दैट वी हैव टू कवर इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल। सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स बिगिन। स्टेटस ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन सबने पढ़ा है। अब as of 3rd November 2023, Ministry of Housing and Urban Affairs has shared the new information about India's Smart Cities Mission.
which is set to finish by June 2024. That is the mission's deadline that is approaching. So ये analysis showcase कर रहा है top performing cities, financial milestones, regional variations in this project completion. तो हम हर एक पहलू को इसके इन डिटेल कवर करेंगे. So this update gives us like a closer look कि किस तरीके से different cities are doing, फाइनेंशियल प्रोग्रेस कैसी रही इस मिशन की, और अक्रॉस वेरियस रीजन्स कहीं पर किस तरीके का कंप्लीशन है, कहीं कैसा है. सो ये सब हम देखेंगे. As far as top performing cities are concerned, some cities are doing exceptionally well in implementing smart cities mission. They are like making good progress in using technology. राइट हम बात करते हैं ना अर्बन लिविंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की, प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू द रेजिडेंट्स. सो दीज सिटीज आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस इन इट बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी टू एनहांस ऑल दिस थिंग, टू एनहांस बेसिकली अर्बन लिविंग, making them smart cities. Then you have other point, that is your financial milestone. See, as far as financial milestone is concerned, the update also include details about the money spent और जो फाइनेंशियल गोल्स जो हमने अचीव करे हैं. मतलब आप ये लगा लो कि ये इंफॉर्मेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन, जैसे कि हाउ फंड्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड, if that project is staying on budget or not, ये सारी बातें. And third point is your regional variation. Regional variations. So this report reveals that different regions in India, they may be progressing at different rates. हो सकता है in completing the smart cities project. बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि हर एक एरिया में अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं that are unique. लोकल प्रायोरिटीज अलग हैं, रिसोर्सेज अलग हैं. सो दैट इज वाई देयर कैन बी रीजनल वेरिएशंस ऑल्सो, राइट. सो दिस डेटा इज वेरी एसेंशियल टू ट्रैक कि अच्छा स्मार्ट सिटीज मिशन का क्या सक्सेस रेट हम देखें तो वो चल रहा है, क्योंकि इसकी डेडलाइन आने वाली है, दैट इज जून 2024. अब यहां पर लेट्स लुक एट सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स, मतलब एज इन सिटीज, लीडिंग सिटीज कौन सी हैं, द डिफरेंट सिटीज इन कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट्स. तो ये फाइंडिंग्स हाईलाइट कर रही हैं रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ डिफरेंट सिटीज विद दिस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन. जैसे कि सूरत, जस्ट अ मिनट, हाँ, सूरत, आगरा, अहमदाबाद, वाराणसी, भोपाल. आगरा, अहमदाबाद, वाराणसी, भोपाल, ये टॉप 5 सिटीज हैं जो कि कमेंडेबल प्रोग्रेस दिखा रहे हैं. जैसे फंड यूटिलाइजेशन में, प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर, ओवरऑल क्राइटेरिया के अंदर सूरत गुजरात में है, इट इज इमर्जिंग एज अ टॉप परफॉर्मिंग सिटी. फिर आगरा, फिर अहमदाबाद, फिर वाराणसी, फिर भोपाल, ये इंपॉर्टेंट है. रेस्ट ऑफ द टॉप 10 इंक्लूड्स टुमकारू कर्नाटका के अंदर, उदयपुर राजस्थान में, मदुरई तमिलनाडु, कोटा राजस्थान के अंदर, शिवमोगा कर्नाटका में. सो दीज आर द लीडिंग सिटीज इन कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ठीक है. अब एज फार एज रीजनल डिस्पैरिटीज आर कंसर्न, कुछ यूटीज हैं, कुछ सिटीज हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर दैट आर फेसिंग चैलेंजेस इन द स्मार्ट सिटीज मिशन. बॉटम 10 के अंदर कौन कौन सी आती हैं? कावारती, पुडुचेरी, पोर्ट ब्लेयर, इम्फाल, गैंगटॉक, शिलोंग, गुवाहाटी. तो ये सारी सिटीज हैं, कुछ 10 सिटीज हैं जो बॉटम पे आती हैं. अब देखो, इससे पता चल रहा है कुछ एक इंफॉर्मेशन कि जो स्मॉलर सिटीज हैं, स्पेशली इन यूटीज एंड द नॉर्थ ईस्ट, दे आर प्रोग्रेसिंग मोर स्लोली. अब आप इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द लिमिटेशंस इन रिसोर्सेस, कैपेबिलिटीज, pointing out the needs for specific strategies जो चाहिए रहेंगी so that you address the unique issues faced by these urban areas. क्योंकि देखो, मैं अगर ये बोलूँ कि एक अप्रोच हर किसी को फिट कर जाए तो वो तो नहीं हो सकता ना. यहाँ के कुछ अलग वेरिएशंस होंगे, यहाँ रीजनल वेरिएशंस अलग हैं, इनकी प्रायोरिटीज कुछ अलग होंगी, यहाँ पर रिसोर्सेज में अलग चीजें आ सकती हैं. तो वी नीड टू मेक श्योर कि आप अपने वेरिएशंस जो हैं, रीजनल वेरिएशंस, उसके हिसाब से चीज़ों को देखें. ठीक है. अब ये हो गया आपका जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं ओवरऑल की, कुछ सिटीज स्मॉल प्रोग्रेस भी कर रही हैं. आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से सवाल बन सकता है. नेक्स्ट यू हैव
फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मार्क माय वर्ड्स, ये आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बारे में मैंने इन डिटेल, इन डेप्थ चीज़ों को कवर किया था जब ये बैक टू बैक आर्टिकल्स हिंदू के अंदर एडिटोरियल्स में आ रहे थे। इसकी इतनी डिटेल्ड एनालिसिस आज भी हम करेंगे, लेकिन ये उन बच्चों के लिए फ़ायदा हो जाएगा जो कि रिवीजन कर रहे हैं, जिन्हें याद है। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो या कर रहे हो याद नहीं है तो कॉन्फिडेंस मत गिराना, डोंट मेक, मतलब कॉन्फिडेंस लो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने रिवीजन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये पॉइंट मार्क करना। अब ये आर्टिकल बेसिकली जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का, this act of 2023 that is recently passed, it brought obviously some legislative changes to Forest Conservation Act of 1980. However, it has received limited attention, little discussion कि इसका impact कैसा होगा फॉरेस्ट पे and their inhabitants, तो हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे, right? तो सबसे पहले तो I hope you all know कि community एक ये टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स एरिया इज अ पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी, मतलब दे हैव ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड, दे हैव टेकन केयर ऑफ फॉर सस्टेनेबल यूज। दिस एरिया हैज इट्स ओन बाउंड्रीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कम्युनिटी एंड नियर बाय विलेजेस, राइट। फिर इसके अंदर वेरियस टाइप्स हो सकते हैं फॉरेस्ट के, रिवेन्यू फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, क्लासिफाइड फॉरेस्ट, फिर उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, सेंचुरी, सब कुछ, राइट। अब यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, देखो अगर मैं इसकी हिस्ट्री में चलूँ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इंडिया के अंदर पहले था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, जिसका एम था टू मैनेज टिम्बर, ऑब्जेक्टिव था टिम्बर मैनेज करने का एंड अदर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो यहाँ पर इट अलाउज द स्टेट गवर्नमेंट्स टू डेजिग्नेट देयर फॉरेस्ट लैंड एज रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, राइट। फिर आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का। इट वॉज एनेक्टेड टू प्रिवेंट लार्ज स्केल जो डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही थी। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती थी पहले फॉर एनी डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी जाती थी ऑन यूजिंग द फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज। तो ये सारा कुछ फॉरेस्ट एक्ट 1980 के अंदर था। अब फॉरेस्ट एक्ट, मतलब अगर आप लगाओ तो 2019 में स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑब्जर्व, मतलब कि फॉरेस्ट लैंड पे इंक्रीज प्रेशर हो रहा है ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इंडस्ट्री की डिमांड्स हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, नीड फॉर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो फिर अभी है हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इट मॉडिफाइज द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ द एक्ट। तो बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो रिसेंट बिल है दैट एडजस्ट द क्राइटेरिया कि कौन सी लैंड फॉरेस्ट लैंड है इन डिटरमाइनिंग विच लैंड फॉल्स अंडर द प्रोविजन ऑफ 1980 एक्ट। तो ये सारे चेंजेस करे गए हैं टू बैलेंस द नीड ऑफ डेवलपमेंट। और देखो हमें तो हर चीज बैलेंस करनी है, डेवलपमेंट भी करनी है और ये भी इंश्योर करना है कि फॉरेस्ट लैंड को कंजर्व करें। तो विद दिस चेंजेस एम टू ब्रिंग दैट बैलेंस। कैसे, वो हमें जानने पड़ेंगे इसके प्रोविजंस। नाउ फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के जो फीचर्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, किसी भी हाल में देयर इज नो अदर ऑप्शन। और ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट आई टेक इट अप इन डिटेल। अभी किसी को नहीं याद है तो अब याद कर लो। अब ये बिल क्या कहता है, ये एक्ट अमेंडमेंट वाला, रीसेंट चेंजेस के हिसाब से, पहले मेरी बात सुन लेना। The forest law will now specifically apply to the areas identified under the Forest Act of 1927, जैसे कि जो 25 अक्टूबर 1980 के बाद के जो भी डेजिग्नेट किए गए हैं उनको ये अप्लाई होगा। देखो, लैंड डिक्लेयर्ड या नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, तो इस बिल के अंदर it will provide two types of land that will be under the purview of this act. पहला तो
द लैंड दैट इज नोटिफाइड एज अ फॉरेस्ट अंडर दिस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 या फिर अंडर एनी लॉ, लेकिन land that is not covered in the first category but notified as a forest on or after 25th of October 1980 in the government record. ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 25 अक्टूबर 1980 ऑनवर्ड जिनको भी ऐसे डेजिग्नेट किया गया है एज फॉरेस्ट लैंड, वो इसके परव्यू के अंदर आती है, बाकी नहीं आएंगी. ये एक बहुत बड़ा आगे जाके आपके क्रिटिसिज्म के अंदर पॉइंट आएगा, क्योंकि यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसके विद रिस्पेक्ट टू में, कि बोला जा रहा है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो कुछ और कह रही थी, वो तो सभी मतलब उसका परव्यू, उसका एम्बिट बड़ा था. आपने एक डेट रख दी 25 अक्टूबर 1980 के बाद के, इट वॉन्ट बी एप्लीकेबल ये पर्टिकुलर लॉ में. इट बेसिकली it won't be applicable land under the purview of the act. Those lands will not be applicable to the forests that are converted to non-forest use after 12th of December 1996. मतलब यहाँ 25th of October के बाद जो डेजिग्नेट हुए. ठीक है, तो पहली बात तो ये. दूसरी बात, ये बिल एग्जेम्प्ट करता है सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जैसे कि फॉरेस्ट लैंड जो रेल लाइन के पास हो, जो पब्लिक रोड कोई भी हो दैट इज मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, तो कुछ एग्जेम्पशन की कैटेगरीज भी हैं. ठीक है, अब इस एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को प्रायर अप्रूवल चाहिए रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की टू असाइन फॉरेस्ट लैंड टू एनी एंटिटी नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस एक्ट के हिसाब से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो असाइन करना चाहती है फॉरेस्ट लैंड किसी भी एंटिटी को दैट इज नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो वहां पर आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए रहेगा ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इसकी एक्सटेंशन भी है, मतलब दिस रिक्वायरमेंट इज नाउ एक्सटेंडेड टू ऑल द एंटिटीज इंक्लूडिंग दोज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. मतलब आप सिंपली लगा लो, एनी प्रायर अप्रूवल इज सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए रहेगी. राइट, कुछ एक्टिविटीज परमिटेड है इन फॉरेस्ट लैंड्स, जैसे कि कुछ एक्टिविटीज को आपने एक्सक्लूड किया हुआ है फ्रॉम बीइंग कंसीडर्ड नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, तो वो यहां पर जो जो एक्टिविटीज परमिटेड हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए. पहले क्या था, फॉरेस्ट लैंड कांट बी इजीली यूज फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस. राइट, नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल तो चाहिए होती थी, नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस में सब कुछ आ जाता था. बट अब यहां पर क्या है कि आपने एक्टिविटीज का एम्बिट भी बढ़ा दिया है. द बिल एक्सपैंड्स द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अलाउड ऑन द नॉन फॉरेस्ट ऑन द फॉरेस्ट लैंड विदाउट नीडिंग स्पेशल परमिशन. वो एग्जेम्पशन में आ गई. जैसे अगर आपको गवर्नमेंट ओन जू है, इको टूरिज्म फैसिलिटीज हैं, एक्टिविटीज टू एनहांस फॉरेस्ट ग्रोथ और एनी अदर पर्पस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे, तो यहां पर ये बिल लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज को एक्सपैंड कर रहा है. राइट, सो द बिल मेक्स इट बिट मोर कंट्रोल्ड व्हेन इट कम्स टू यूजिंग फॉरेस्ट लैंड. Are you getting my point? So there is a broader list of activities that is allowed on forest land without needing extra approval. तो कुछ exemption भी है. Are you getting my point? तो ये सारी बातें इसके अंदर हैं. मतलब bill add more activities to the list, zoo, safari, silviculture operations और any other purpose specified by the central government. Criticism यहीं पर है. ऑब्जेक्शंस कहाँ रेज हो रहे हैं? ऑब्जेक्शंस यहीं रेज हो रहे हैं. आपको पॉजिटिव भी पता होना चाहिए और इसके क्रिटिसिज्म भी पता होने चाहिए. पॉजिटिव भी मैं आपको बताऊंगी. तो क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि ये जो नए अमेंडमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की 1996 की जजमेंट गोदावरमन केस को डाइल्यूट करते हैं. उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड करी थी प्रोटेक्शन टू वाइड ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट इवन इफ दे वर नॉट रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट. अगर आप फॉरेस्ट रिकॉर्ड नहीं भी हैं तो भी आपने प्रोटेक्शन उनको दी. इट एक्सटेंडेड. तो यहां पर तो आपने एक डेट लगा दी कि इस स्पेसिफिक डेट के ऑनवर्ड्स वाले ही कंसीडर किए जाएंगे. राइट, तो ये एक पॉइंट है. In this landmark ruling, Supreme Court provided protection to extensive forest areas even if they weren't officially designated as forest. दूसरा, environmental concerns. तो यहां पर जो environment ministry है, it has been criticized for weakening the environmental protections. Right? So critics claim that amendments could lead to situations that 1996 Supreme Court judgment sought
टू प्रिवेंट, आपने वो जो जजमेंट लाई उसके पीछे का रीजन क्या था, आप एम्बिट बढ़ा रहे हो ना प्रोटेक्शन का, तो यहाँ पर तो वो एनवायरमेंट कंसर्न्स भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप और एक्टिविटीज भी लेकर आ रहे हो और आपने कुछ जो फॉरेस्ट एरियाज है आपने डेट लगा दी, इस डेट के बाद वालों को आप कंसीडर करोगे, है ना। तो कुछ स्टेट्स है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की दैट हैव अपोज द बिल एक्सप्रेसिंग देयर कंसर्न्स कि लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट लैंड मस्ट बी टेकन अवे फॉर डिफेंस पर्पस। अब डिफेंस पर्पस भी एक एक्सक्लूजन एग्जेम्पशन कैटेगरी के अंदर आता है, राइट। सो यहां पर ये कुछ क्रिटिक्स के आर्ग्यू है। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि पहली बात यहां पर ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी और आ गई है चीजों को लेके। It can help in avoiding unnecessary complications and ensure that the law is appropriately applied। पहली बात, clear exclusions हैं। और यहाँ पर दूसरी बात यह है कि encouragement there is so of plantations on non-forest land। इंडिया का जो गोल है of achieving net zero emissions by 2070, तो यहाँ पर certain amendments actively promote the cultivation of plantations also on non-forest land। Over the time, it can contribute to increasing tree cover also. This is a positive takeaway. Third thing, infrastructure or livelihood opportunities. The changes could open up opportunities for creating livelihoods on the outskirts of forests. तो communities को भी benefit मिलेगा in living in these areas. So these can be the positive takeaways. Are you getting my point? ये बहुत ज़्यादा important है, तो मेक श्योर कि अगर कोई भी डाउट हो यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू रिप्लाई। बट ये याद सारे कर लेना प्रोविजंस, इसका पॉजिटिव साइड, इसका नेगेटिव साइड। देन यू हैव अ जॉइंट एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार रिसेंटली बिगिन नियर द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान इन जैसलमेर। अब ये त्रिशक्ति प्रहार क्या है? एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इन्वॉल्विंग 3 मेन ब्रांचेस, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। इसके अंदर ये लाइंस नहीं रीड करते हैं, इसको समझ लेते हैं सिंपल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका गोल है टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये दो वर्ड्स हैं आपके, यही दो मेन टर्म्स हैं तीनों ब्रांचेस की ऑफ द इंडियन मिलिट्री। यू वांट टू एनहांस कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी। त्रिशक्ति प्रहार एम्स टू डेवलप न्यू स्ट्रैटेजीज, इवैल्यूएट करें ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, राइट। उसके बाद व्हाट एल्स? ऑपरेशनल एफिशिएंसी, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, न्यू स्ट्रैटेजीज। इस एक्सरसाइज के टाइम पे जितनी भी विंग्स हैं, 3 विंग्स हैं ऑफ इंडियन आर्मी, दे विल एक्टिवली एंगेज इन लाइव प्रैक्टिस सेशंस, राइट, ताकि कोऑर्डिनेशन और हो। तो यहां पर एक्सरसाइज इन्वॉल्व लॉन्ग रेंज अटैक्स कंडक्टेड बाय द एयरक्राफ्ट, द हाई वॉल्यूम अटैक्स विल बी देयर, एम्फसाइजिंग प्रिसीजन, जो पढ़ाई में भी होना चाहिए। यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज्ड, राइट। Then this exercise, this Trishakti Prahar also includes diverse array of military assets, various types of helicopters, weaponry, ये तो सबको पता ही है, right? Operational capability क्या है उसकी demonstration यहाँ पर होगी, it will highlight the demonstration of operational capability। तो यहाँ पर अगर आप और देखो, it highlights air force की क्या preparedness है for integrated air land operations, ताकि देखो air forces, ground forces में seamless coordination बना रहे, ये बात है, ठीक है। यही सब कुछ है इसके अंदर। एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज लेक्चर दैट इज योर तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। ये है मैप, और मैं हमेशा मैप प्रैक्टिस बोलती हूँ, जहां पर हमने संजय डुबरी, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, इन सबको कवर कर रखा है। आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर एक जगह देखना है कौन सा कहाँ पड़ रहा है। देखो अभी हम तडोबा अंधेरी देख रहे हैं कि नहीं? तो आपको मैप प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको ये देखना है कि तडोबा अंधेरी के अगल बगल में और कौन कौन से हैं, इसका कॉरिडोर लिंकेज किसके साथ बन रहा है। इधर देखो नवेगांव, नागजीरा, ये देखो 3 देखो मेन पेंच एमपी के अंदर, फिर महाराष्ट्र एंटर कर जाओ, नवेगांव, नागजीरा, और थोड़ा सा और आगे आ जाओ तडोबा अंधेरी। ये कॉरिडोर बनाता है। कभी घूमने भी जाओगे ना तो इसको बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे। ऐसे कवर करना है आर्टिकल्स। यहाँ से कौन सी रिवर जाती है, यहाँ कैसा वेजिटेशन है, कैसी सॉयल है, आप उन चीज़ों को लिंक करो जो आपने ऑलरेडी कवर किया है। उदांती सीता नदी इधर है, इंद्रावती है, हमने तेलंगाना के अमराबाद, कंवल, ये सारे कवर किए हुए हैं। सो सी दिस इज हाउ इट इज गोइंग। ऐसे मैप में कवर करना। अभी कुछ दिन पहले हमने दंडेली अंशी कवर किया, राइट। सो मेक श्योर कि मैप में चीज़ों को लोकेट करें, देखते चलें। तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का. So the name Tadoba is derived from the god Tadoba, who is worshipped by the tribes residing in the dense forest of the Andheri regions. Right? So this Andheri is associated with Andheri river, that meanders through the forest. Clear है? तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के लिंकेजेस मैंने आपको वो बताई दिए, नागजिरा एंड नवेगांव पेंच टाइगर रिजर्व विद इन द स्टेट. न्यूज़ में क्यों है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है. कॉन्टेक्स्ट इसका सिंपल सा मतलब एज इन यही है कि यहाँ पर द डोमिनेंट टाइगर इन दिस टाइगर रिजर्व पास्ड अवे इन अ फाइट विद अदर पावरफुल टाइगर, ऐसे लगा लो. ठीक है. हैबिटेट, बायोजियोग्राफी, ये सब आपको. वेजिटेशन पता होना चाहिए कहाँ पड़ता है. अनडिलेटिंग टोपोग्राफी इन द नॉर्थ, रिच इन बायोडाइवर्सिटी. इट फॉल्स इन द सेंट्रल प्लेटू प्रोविंस ऑफ डेक्कन पेनिनसुला. ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन है. यहाँ पर आपको 2 लेक्स और 1 वाटरवेज रिजर्व के अंदर तडोबा लेक, कलसा लेक, तडोबा रिवर, ये सब देखने को मिलेगा. कभी जो घूमने गए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना. थिक फॉरेस्ट, टाइगर, लेपर्ड, स्लोथ बियर एंड अदर वेरियस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड है. राइट. सो दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल एंड कॉमन, आप याद कर सकते हो. उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा हो. इफ येस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. होमवर्क अपने ज़रूर कर लेना. आई विल मीट यू टुमारो विद अदर आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस. कमेंट सेक्शन में बताना सेशंस कैसे लग रहे हैं. डू शेयर इट प्लीज़. अगर आप कोई सेशंस अच्छे लगते हैं, इसको जितना आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, जितना आप मुझे बताओगे, इट विल बी, मतलब आई कांट से मच, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी होगी मेरे लिए. एंड इसी तरीके से भी चीज़ें कंटिन्यू भी होती रहेंगी. सो मेक श्योर दैट यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं. अपनी अटेंडेंस मार्क करना मत भूलिएगा बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. चलो, विल सी यू टुमारो. टेक केयर, गुड लक एवरीवन.